सेवा खत्म करके अब मैं देखो घर को चलती हूँ। और रास्ते में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सेवा की, और सेवा करने से मन शांत होता है और सेवा में आने से मुझे अच्छा लगता है और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा से तन मन सब शुद्ध हो जाता है और सेवा हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और हमें देखो सेवा ज़रूर करनी चाहिए। जैसे ही मैं सेवा से वापस घर आई, मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मम्मा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो मैंने कहा कि बेटा रुक जाओ, कुछ तो बनाने दो। तो मैंने कहा कि क्या खाओगे? तो बेटे ने कहा मम्मा जो फटाफट बन सके ऐसी रेसिपी बनाओ। तो मुझे याद आया कि इसको मेरा ब्रेड बनाया हुआ बड़ा पसंद आता है। तो मैंने फटाफट क्या किया, मैंने बेसन घोला और फटाफट ब्रेड में लगाकर उसको देखो मैंने फटाफट बनाना शुरू किया। और मैंने उसके लिए फटाफट ब्रेड बनाना शुरू किया। इस तरह मैंने उसके लिए फटाफट ब्रेड बनाना शुरू किया। तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने बोला वाह मम्मा बड़े अच्छे हो, आपने फटाफट मेरे लिए कितना सारा खाना बनाया। देखो मैंने उसके लिए फटाफट ब्रेड बनाए और बच्चा खाकर बड़ा खुश हुआ और मम्मा की तारीफ़ कर रहा था। और मम्मा आपने देखो कितनी जल्दी मेरे लिए अच्छे ब्रेड बना दिए। और मैं फटाफट अपने बेटे के लिए अच्छे ब्रेड बनाए। और ये देखिए गाइस देखिए मैंने कैसे ब्रेड बनाए हैं बच्चे के लिए। फटाफट बनाती गई और मैंने अच्छे ब्रेड बनाए और बच्चा बड़ा खुश हुआ। तो हेलो गाइस, आप मेरे वीडियो को पसंद करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जैसे ही मैं सेवा से आई थी तो मैंने फटाफट ब्रेड बनाए और मैं और मेरा बेटा दोनों ही फटाफट उसको खाने के लिए आतुर हुए। और फटाफट मेरे बेटे ने बोला मम्मा कितने अच्छे बने हैं। तो फटाफट हमने उसको खाया। इतना प्यारा, इतना अच्छा लग रहा था, टेस्टी, वेरी टेस्टी लग रहा था। ये सब खाने के बाद भी मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा मेरा तो अभी देखो ये खाने से पेट नहीं भरा, तो मम्मा कुछ और बनाओ ना। तो मुझे क्या पसंद आया, तो मैंने फटाफट सोचा पूरे मैंने तो सब्ज़ी काटी थी तो मैं बना के नहीं गई। तो फटाफट मैंने कढ़ाई चढ़ाई और अपने बेटे के लिए अच्छी प्रोटीन से भरी हुई, प्रोटीन युक्त मैंने परमल की सब्ज़ी, आलू परमल की सब्ज़ी बनाई। और मेरा आलू परमल की सब्ज़ी बनाई, देखो कितनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी है। और मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा मुझे खाना भी खाना है। तो मैंने फटाफट क्या किया, मैंने फटाफट तवा चढ़ाया और मैंने उस पर फटाफट रोटियां डालनी शुरू की। जैसे ही मैंने रोटी बनानी शुरू की तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा मुझे भूख लगी है, जल्दी दो। तो मैंने उसके लिए फटाफट रोटियां सेकनी शुरू कर दी। मैंने रोटी बनाई, फटाफट रोटी बना के तैयार की। उसके बाद मैंने कहा कि बेटा रोटी तो सभी खाते हैं, आप कुछ और भी ले लो साथ में, रोटी सब्ज़ी से क्या होगा। तो मैंने उसके लिए फटाफट देखो मैंने ये एक सर्दी के लिए जो चिल करता है वो मैंने रायता बनाया है। वो मैंने खीरे का रायता बड़ा ही टेस्टी, मैंने देखो खीरे का रायता बनाया, उसमें धनिया पुदीना सब डाल के रायता बनाया। और मेरा बेटा बड़ा खुश हुआ
अब मैं उसके लिए प्लेट लगाती हूँ। देखो, मैंने उसके लिए प्लेट लगाना शुरू किया। मैंने उसके लिए रोटियां डाली और मैंने उसके लिए रोटियां डाली और रोटियां डाली, रायता डाला और सब्जी भी डाली। तो मेरा बेटा कहने लगा, मम्मा आप तो बड़े अच्छे हो, आपके ऊपर तो बाबा जी की बड़ी दया मेहर है। आप तो देखो सारा काम करके आ गए। आपने तो देखो आपने इतना अच्छा खाना भी बना दिया और आपने खाना भी बना दिया और आप सेवा भी करके आ गए। आप अपना सारा काम परफेक्ट करते हो। मम्मा मैं बड़ा खुश हूँ आपके साथ रह के। मम्मा आप हमेशा मेरे साथ रहना। पापा ने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ मम्मा कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। मम्मा मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मेरा जब भी मैं कभी घर से बाहर जाती हूँ, मेरा बेटा बड़ा ही दुखी हो जाता है और जल्दी फटाफट बोलने लगता है, मम्मा कब आओगे, मम्मा कब आओगे, मम्मा कब आओगे। तो मैं क्या करूँ बेटा, मैं बताती हूँ तुम्हें, क्योंकि मुझे सेवा में भी जाना होता है बेटा। बाबा जी की दया मेहर हमारे ऊपर बनी रहे। पापा तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन बाबा जी हमारे साथ हैं। और बेटा हमें खुशी खुशी, देखो दो माँ बेटा हैं तो हमें खुशी खुशी रहना है। तो बेटा इसलिए तुम मेरा साथ दो, हम बड़ी खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। कल ने आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, हमारा घर भर जाएगा। पापा की याद हमारी मन में हमेशा रहेगी। लेकिन फिर भी बेटा हमें खुशी खुशी ज़िंदगी जीनी है, तो इसलिए आप मेरा साथ दो। हम माँ बेटा बहुत ही खुश हैं। और देखो चाहे हमारे घर कोई आए ना आए, लेकिन हम दोनों फिर भी बहुत खुश हैं, क्योंकि देखो घर खाली है लेकिन हमारे दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। क्योंकि हमारे जो हमारे मेरे पति हैं वो 2022 में एक्सपायर हो गए, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपना दिल नहीं तोड़ा। मैंने हिम्मत रखी, चाहे कोई मेरे पास आए ना आए, लेकिन मैंने फिर भी ऐसी हिम्मत बना के अपनी ज़िंदगी की शुरुआत शुरू की। तो मैंने क्योंकि संसार का रूल है। देखो जब खुशियाँ होती हैं तो सभी अपने होते हैं, और सभी अपने होते हैं। खुशियों में सब अपने होते हैं। और जब कभी दुख की घड़ी आ जाए तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो कोई अपना, बाबा जी बताते हैं ये संसार दुखों की नगरी है, फिर भी संसार में कोई नहीं समझता। नानक दुखिया सब संसार, कि सब किसी को एक एक दुख होता है, लेकिन किसी का दुख पहले आता है, किसी का पीछे आता है। लेकिन इंसान क्या है, अपने सुख में भूल जाता है। वो सोचता है कि ये दुख तो दूसरों के लिए है, हम इस दुख में अपने आप को क्यों जोड़ें। वो बड़े खुश होते हैं, अपने जीवन में मस्त होते हैं, अपनी ज़िंदगी को मस्ती से जीते हैं। दूसरों के दुखों से उनको कोई दुख नहीं होता। और वो सोचते हैं कि अरे हम उनके घर गए, उनके पास गए तो हमें भी शायद कुछ ऐसे ही हमें परेशानी मिलेगी, वो अपना दुख बताएंगे, इससे अच्छा है हम उनके पास जाए नहीं। इसी तरह दुख में सब साथ छोड़ देते हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरे बाबा जी हैं वो हमेशा मेरे साथ हैं। बाबा जी मेरे साथ है तो मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। बस मेरे पति भी कहते थे कि बाबा जी पे भरोसा रख, बाबा जी सब ठीक करेंगे, बाबा जी हमारे साथ हैं और बाबा जी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो इसलिए कभी भी दुख में, परेशानी में किसी इंसान को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख एक चंद रात्रि के समान है जो आएगा और चला जाएगा। लेकिन दुख में आजमाइश होती है लोगों की, तो दुख में देखा जाता है कि कौन अपने साथ है,
कौन अपने से दूर है। क्योंकि सुख में तो सब अपने होते हैं, सुख में तो सब ये कहते हैं कि हाँ कभी भी कोई परेशानी हो तो बता देना, कभी भी कोई दुख आए तो बता देना। लेकिन सच्ची आजमाइश, सच्ची तो पता चलता है जब असल में दुख आता है। क्योंकि दुख में मैंने देखा है कि कोई मेरा नहीं था, कोई मेरा नहीं था। मेरे शरीर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे शरीर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, और मेरे बच्चे भी अपनी मस्ती में मस्त हो गए। और मैं इतनी परेशान कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं किसके लिए जीऊँ। लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो बाबा जी मुझे सहारा देते। जैसे एक घड़े को बाहर से थपकी लगती है और अंदर से सहारा मिलता है, इसी तरह मेरे बाबा जी ने मुझे सहारा दिया। दुख तो ऊपर से थे, लेकिन अंदर से जो मुझे सहारा मिल रहा था वो मेरे बाबा जी का सहारा था। तो मेरे बाबा जी सदा मेरे साथ हैं, मेरे अंदर में है। तो बाबा जी की दया मेहर हमेशा बनी रहे। ये संसार दुख की नगरी है, तो इसमें दुख सुख चलता रहेगा। तो बहनों और भाइयों, जो भी मेरी बात से सहमत है वो मेरे ब्लॉग को चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक करे। मैं यही सब कहूँगी राधा स्वामी जी कि मेरा साथ दे, और मैंने कष्ट भोगे हैं उन कष्टों में मुझे हिम्मत मिले, और मैं भी अपने परिवार के साथ सुखी सुखी रह सकूं। बाबा जी की दया मेहर हमेशा हमारे परिवार पर बनी रहे। राधा स्वामी जी।